नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा था कि राजा रुक्मानंद अपने पुण्य कर्मों के कारण गणेश धाम को चला गया। अब राजा रुक्मानंद को शाप देने वाली ऋषि पत्नी मुकुंदा की कहानी सुनाते हैं। मुकुंदा के चरित्रहीनता का पता ऋषि को तो नहीं लगा, लेकिन इंद्र को इस बात का पता चल गया। फिर क्या, वह राजा रुक्मानंद का रूप धरकर मुकुंदा के पास पहुंच गया। मुकुंदा उसे देखते ही हर्ष विभोर हो गई। मुकुंदा और रुक्मानंद रूपी इंद्र का एक बेटा हुआ। ऋषि ने उसके सारे संस्कार कराए और उसे सारे वेदों का ज्ञान कराया। मुकुंदा के ऋषिपति ने उसका नाम गृत्समद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ बड़े बड़े महर्षि आमंत्रित थे। गृत्समद भी वहाँ उपस्थित था। जब विद्वानों में शास्त्र चर्चा चलने लगी तो गृत्समद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया। उन ऋषि की ही बातों से गृत्समद को पता चला कि वह ऋषिपुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र है। गृत्समद तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और अपने पिता के बारे में पूछताछ करने लगा। मुकुंदा उसे सच बताने से कतरा रही थी। इस पर गृत्समद ने उग्र रूप धर लिया। उसके उग्र रूप से भयभीत होकर मुकुंदा ने उसे सच बता दिया कि वह रुक्मानंद का पुत्र है। इस पर गृत्समद ने गुस्से में भरकर अपनी माता को शाप दे दिया। इस पर मुकुंदा को भी गुस्सा आ गया। उसने भी अपने बेटे को शाप दिया और कहा, तू अपनी माता को शाप देता है? दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार क्षुब्ध हो जाएगा। गृत्समद को पता था कि उनकी माता का शाप पूर्ण होकर ही रहेगा। वे घर से निकलकर सीधे पुष्पक वन में गए। रास्ते में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम रुक्मानंद के नहीं इंद्र के पुत्र हो। पुष्पक वन में वह एक वृद्ध महर्षि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने उसे गणेश आराधना की सलाह दी। गृत्समद ने घोर तप आरंभ कर दिया। वे भगवान गणेश का ध्यान करते हुए एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहकर 1000 वर्ष तक गणेश जी का ध्यान करते रहे, किंतु उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। इस पर उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया। उन्होंने केवल एक जीर्ण पत्ता खाते हुए 15,000 वर्ष और बिता दिए। आखिर में भगवान गणेश को आना ही पड़ा। भगवान गणेश का तेजस्वी रूप देखकर गृत्समद उनके रूप को देखते ही रह गए। उन्हें अपना कुछ भी ध्यान नहीं रहा। वे एकटक उन्हें देखते ही रह गए। आखिर भगवान गणेश को ही अपने भक्त पर दया आ गई। उन्होंने गृत्समद को वर मांगने के लिए कहा। गृत्समद ने वर में मांगा कि जिस पुष्पक वन में उन्होंने गणेश जी की तपस्या की थी वह पुष्पक वन गणेशपुर कहा जाने लगे और भगवान गणेश स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करते रहे। फिर भगवान गणेश ने तथास्तु कहकर उनकी कामना पूर्ण की। साथ में उन्हें एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति का भी वरदान दिया, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।